अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की जिसका नाम हमेशा कुदरती खूबसूरती में पहले नंबर पर आता है। ये मुल्क इतना साफ़ है कि कचरा फेंकने पर भी आपको जेल हो सकती है। आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। इस मुल्क में रहने वाले लोग खुश रहने वाले और अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। क्या ये मुल्क सस्ता है या महंगा है? आखिर ऐसी क्या खूबसूरती है जो आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं? इस मुल्क में ट्रेन के सफ़र को ख्वाबों का सफ़र क्यों कहा जाता है? इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के जो गांव हैं वो पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीन गांव माने जाते हैं। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आप दोस्तों को आगाह करेंगे। तो चलो अब निकलते हैं स्विट्ज़रलैंड के एक शानदार सफ़र पर। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस मुल्क की अगर कुल आबादी की बात करते हैं, तकरीबन कुल आबादी 90 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 101 नंबर पर आता है। कुल रकबा तकरीबन 41,285 मरबा किलोमीटर है। ये मुल्क दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। दुनिया में जब भी खूबसूरती का नाम लिया जाता है तो स्विट्ज़रलैंड दुनिया पर पहले नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके किसी तरफ भी समंदर नहीं लगता। स्विट्ज़रलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल यह दुनिया में बेहतरीन लाइफस्टाइल माना जाता है। इस मुल्क में हर कोई कारोबार करने को तरजीह देता है। आप यहाँ के लोगों की सालाना अगर आमदनी की बात करते हैं तो वो सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लोगों की जो सालाना इनकम है वो तकरीबन $1,20,000 सालाना ये लोग कमाते हैं। इनकम के लिहाज से ये मुल्क यह दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में रात के वक्त एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग रात को सुकून कर सकें। स्विट्ज़रलैंड की इकनॉमी को बड़ा सारा टूरिज़म इंडस्ट्री देती है। ये मुल्क को तकरीबन $20 बिलियन से भी ज़्यादा कमा कर देती है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में भी आता है। स्विट्ज़रलैंड इस हद तक महंगा है कि अगर आप यहाँ पर जाकर खाना खाते हैं तो पाकिस्तानी 3 से 4 हज़ार रुपये में एक टाइम का आप खाना खा सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर महंगी मिलती है। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए अयाशी की जगह है। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है, लेकिन गरीब आदमी का रहना यहाँ पर नामुमकिन है। इस मुल्क में महंगाई का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो शॉपिंग दूसरे मुल्क से जाकर करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क हमेशा न्यूट्रल रहा है, कभी भी किसी जंग का ऐसा नहीं बना। लेकिन क्या वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के तीसरे बंदे के पास गन मौजूद है? हर तीसरे बंदे के पास गन क्यों मौजूद है? इस कंट्री का क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। इसकी वजह ये है कि इस कंट्री के हर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होती है। अगर कोई ट्रेनिंग लेने से इनकार करेगा तो इसे जेल भी जाना पड़ सकता है, और जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो ट्रेनिंग के दौरान जो इस्तेमाल होने वाली गन इस शहरी को दे दी जाती है। स्विट्ज़रलैंड की 4 सरकारी ज़बानें हैं, जिनमें फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन और इसके अलावा एक और ज़बान भी शामिल है, लेकिन एक भी कौमी ज़बान नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जरी घड़ियाँ बनाने वाला भी ये मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के लोगों को घड़ियाँ पहनने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड वो ममालिक है जहाँ पर आम आवाम भी गवर्नमेंट के बनाए गए कानून को भी चैलेंज कर सकती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अपनी नई तरमीम का भी आगाज़ कर सकते हैं, और ये ताकत गवर्नमेंट ने आवाम को खुद दी है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती में भी सबसे आगे है। बुलंद बाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और नीले पानी की नदियाँ हर जगह मौजूद हैं। इसलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की 800 से ज़्यादा फिल्में भी इस कंट्री में बन चुकी हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के महफूज और सबसे पुरअमन और पुरसकून ममालिक में आता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इस कंट्री ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया, और इनके न्यूट्रल रहने की वजह से दुनिया की बड़ी तंजीमों के हेड ऑफिस भी इस मुल्क में मौजूद हैं। ये मुल्क तो बहुत महंगा है, लेकिन दूसरे मुल्कों की बदौलत यहाँ पर लोगों की सैलरी भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। खास तौर पर टीचर को जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है। आमतौर पर टीचर्स की सालाना सैलरी $1,000 से भी ज़्यादा होती है। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 5% है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 5,000 के करीब है, जबकि इंडियन लोगों की तादाद 26,000 के करीब है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत बर्न सिटी है, जो अपने दिलकश खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस शहर के दरमियान से एक दरिया भी गुजरता है जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। इसके शहर के कदीम तर्ज़ तमीर, पुरानी पथरीली गलियाँ और पुरानी इमारतें, इसके अलावा और भी कई चीज़ें देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। ये कंट्री बहुत साफ़ सुथरा है,
کچرا ڈھونڈنے سے بھی آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا، اور کچرا پھینکنے پر بھی گورنمنٹ کی بہت سختی کرتی ہے۔ اس ملک کے شہر ہوں یا پھر میدانی علاقے ہوں یا پھر پہاڑ ہوں، گورنمنٹ نے ہر جگہ کے لیے ٹورزم کے لیے تمام سہولیات مقرر کر رکھی ہیں۔ دنیا کے سب سے خوبصورت گاؤں بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ دوستو، اس ملک کی آبادی تو صرف 90 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ٹورسٹ 2 کروڑ کے قریب آتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے اور کتنا دلچسپ ہے۔ برین کی شاخ بھی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ دوستو، جو بھی سوئٹزرلینڈ آتا ہے وہ ٹرین کا سفر ضرور کرتا ہے، کیونکہ یہ قدرت کے ایسے نظارے دکھاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس ملک کی ٹرین کے سفر کو خوابوں کا سفر بھی کہا جاتا ہے۔ لارڈ بندن دنیا کا سب سے خوبصورت گاؤں ہے جو اس ملک میں موجود ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو قدرت کے حسین مناظر دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت پہاڑ، آبشار، ندیاں، سرسبز اور صاف ستھرا علاقہ، یہاں تک کہ اس گاؤں میں ٹرین بھی موجود ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے بلند ٹرین اسٹیشن بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، اور سب سے زیادہ ہائٹ پر چلنے والی ٹرین بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک اور خوبصورت ترین ٹورسٹ پلیس زرماٹ ہے، جہاں ٹورسٹ بڑی تعداد میں جاتے ہیں۔ زرماٹ میں خوبصورت پہاڑی علاقہ، یہاں الیکٹرک گاڑیاں اور پیدل چلنے کا رواج سب سے زیادہ ہے، جو اس جگہ کو اور بھی پرکشش بناتا ہے۔ اس جگہ پر برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس جگہ کا ہر شہر ایک سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبصورت سٹی اس ملک میں کے اندر موجود ہیں، ان کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت وی آئی پی اور ٹورسٹ پلیس ہیں۔ اس ملک میں رہنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا خرچہ جو ہے وہ کافی مناسب ہے۔